कि कितने सैलाब आए हुए हैं, कितनी ज्यादा बारिशें हो रही हैं, कितने पानी आ रहे हैं, लेकिन नम्बल झील में आज तक एक कतरा नहीं आया। उसकी मेन वजह जो है वो ये है कि इसके मुख्तलिफ जगह पे इसके पानी को ब्लॉक किया गया है, इसके पानी को चोरी किया गया है। आप देखें, मसला ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पॉइंट डिजिटल की तरफ से मैं हूं आसिफ फयाद बलोच। एक साल पहले मैं नमल झील, जो मट्टी से भर चुकी थी, खुश्क और वीरान थी, यहाँ पर आया था। मेरे साथ खालिद खान तरीखैल, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और अख्तर हुसैन शाह बुखारी भी थे। और यहाँ आकर मैंने चकड़ाला और मीनावाली की आवाम से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस झील की बहाली के लिए आवाज़ उठाएं। फिर एक महीना पहले फिर मैं यहाँ आया था, और मैं मियाँवाली और चकराला के सियासतदानों से मैंने ये रिक्वेस्ट की कि वो इस झील, नमल झील की बहाली के लिए इकदाम करें। देर आयत दुरुस्त आयत, आज जो है हर तरफ ये ट्रेंड चल चुका है, इस झील को हर सूरत में बहाल होना चाहिए। तो यहाँ हम आज आपको मिलवाते हैं साबिक नाजिम जावेद शकील साहब से, जो इस झील की बहाली में बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और झील के करीब ही उनका घर है। चलें हम आपको उनके घर लिए चलते हैं। ये हैं जनाब वो जावेद शकील साहब, साबका नाजिम यूनियन कौंसल थमे वाली, तहसील ज़िला मियांवाली। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि नम्बल झील की माजी की हालत कैसी थी, मकामी लोगों के लिए इस झील की क्या अहमियत है? जनाब, ये झील तकरीबन 1913 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद 3 मौज़ों के लोगों ने इसमें अपनी ज़मीनों की कुर्बानी दी थी। मौज़ा कलरी, मौज़ा वाडी बमियर और मौज़ा नम्बल। इन लोगों के अब जो हमारी नस्ल यहाँ पे रह रही है, हमारे आबा व अजदाद की ज़मीनें गवर्नमेंट ने एक्वायर करके ये डैम बनाया था। ब्रिटिश दौर था ये। दौर जो था बहुत कंस्ट्रक्टिव और अच्छा दौर, मैं उसको कह सकता हूँ, पाकिस्तान बनने से पहले का। इसमें बेसिक जो इसका माटो था नमल झील का, वो मियांवाली शहर के मुख्तलिफ ऑफिस को, वहाँ की लोकल आबादियों को ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसका वो बनाया गया था सारा मॉडल। लेकिन जब थल कैनाल मारज वजूद में आई, वो बनी सन 1950 के लगभग, तो उसके बाद इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। उसमें फिर थाना मूसा खैल और थाना मूसा खैल और यूनियन कौंसल अबा खैल कह लें, मूसा खैल की 2 यूनियन कौंसल कह लें, उनकी ज़मीनों को वहाँ से ज़मीनों के लिए इरिगेशन का सिस्टम देकर उनको सैराब किया जाता था। उस वक्त हालत ये थी कि नमल झील में पानी भरा रहता था, तो वो मूसा खैल के लोगों के लिए, अबा खैल के लोगों के लिए एक इरिगेशन पर्पस के लिए पानी काफ़ी होता था। बेसिकली हमारा इलाका इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा और उसका नहीं था। इस झील की बहुत से लोगों के जहनों में मुखालफत भी थी कि हमारी ज़मीनें ले ली गई हैं, हमारी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, वहाँ पे ये ओवर पानी जो होता है वो हमारी ज़मीनों पे आ जाता है, सेम यहाँ पे डेवलप हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया, वो करता गया, तो नम्बल झील के लिए बेसिकली 2 फीडिंग नाले रखे गए थे, एक नाला गोलड़ और एक नाला त्रप्पी। इनका पानी नम्बल झील को फीड करता था और नम्बल झील में ये पानी आता था। ज़्यादा मशीनरी आने की वजह से लोगों में अपने ज़ाती मफादात का हिरस ज़्यादा होने की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे, नाला गोलड़ पे और नाला त्रप्पी पे, कहीं पे फिशरीज के नाम पे, कहीं पे आबाद महकमे के हवाले से उन्होंने नाला गोलड़ पे भी मुख्तलिफ डैम बना लिए, नाला त्रप्पी पे भी फिशरीज के नाम पे छोटे छोटे डैम बन गए। उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि नम्बल झील को आने वाला पानी कम होते होते आज सूरत हाल ये है
नमल झील आपके सामने है, सारी दुनिया देख रही है कि इस पे पानी नहीं आ रहा। अभी पिछले महीने डेढ़ में जो बारिशें हो रही हैं, हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देख रहे हैं कि तृप्ति नाला को जो छोटे छोटे खाले या छोटे छोटे आबशारें कह रहे हैं वो आके पानी देती थी, वहां पे डैम बन गए। इसी यही पोजीशन गोलड़ की है। गोलड़ नाले में जो छोटे छोटे नाले आते थे जो जिससे पानी की मिकदार ज्यादा होती थी और वो झील में पहुंचती थी, वो सारे ब्लॉक कर दिए गए, उनके आगे छोटे छोटे डैम मिनी डैम बना दिए गए हैं। अब पोजीशन ये है कि इस सैलाबी सूरत हाल में, जबकि डिस्ट्रिक्ट तलागांग में, चकवाल में और ज़िलों की मैं मिसाल नहीं देता, आप डिस्ट्रिक्ट तलागांग देख लें और डिस्ट्रिक्ट चकवाल देख लें, तलागांग देख लें, वहाँ पे कितना सैलाब आए, धराबी वाला डैम टूट गया, कितने सैलाब आए हुए हैं, लेकिन आज भी नम्मल झील में एक कतरा पानी का नहीं आया। नम्मल झील खुश्क पड़ी हुई है और नम्मल झील के में पानी ना होने की वजह से मौजा नम्मल, मौजा ढिब्बा, मौजा वाड़ी बमियर और मौजा कलरी, ये 4 मौजे इंतहाई इफेक्ट हो रहे हैं। हमारा जो पीने का पानी है, जो इलाकों में बोर हुए हैं, उनका वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है कि बहुत से बोरों ने पानी देना बंद कर दिया है। जो हमारे बड़े बड़े यहाँ पे टर्बाइंस लगी हुई थी वो अक्सर बंद हो चुकी हैं। वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है कि अब हमें पीने के पानी के लिए भी बहुत सी मुश्किलात का और बहुत से तकालीफ का सामना। अच्छा, ये बताएं जावेद शकील साहब कि जिन सूबाई महकमों के पास ये झीलें, नहरें और नाले हैं, तो यानी उनको पता था कि ये झील जो है यानी इसकी मियाद जो है ख़त्म होने वाली है, तो क्या उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया कि इसको जो है बहाल, इससे पहले ही यानी इसको बहाल किया जाए? असल आसिफ साहब, मसला ये है कि सरकारी महकमे में जो ऑफिसर्स आते हैं वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आते हैं, उनसे तो गिला करना भी अच्छी बात मैं नहीं समझता। जो सन ऑफ द साइल्स हैं, क्या जो इस मिट्टी की पैदावार हैं, उन्होंने तवज्जो नहीं दी तो हम उनसे क्या गिला करें। असल बात यह है कि गवर्नमेंट अगर नम्मल झील का प्रोजेक्ट के आप पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ें तो उसमें अंग्रेज ब्रिटिश दौर वाले नम्मल झील की लाइफ 50 साल लिख कर गए थे। 50 साल के बाद इसमें सिल्टिंग हो जाएगी, 50 साल तक। वो खुशकिस्मती से ज्यादा देर चलती रही, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक अल्टरनेट दिया था रिकवरी डैम का। सही कि जब मेरे ख्याल में 1950 का टाइम उन्होंने दिया था कि 1950 के बाद यहाँ पे अल्टरनेट, उन्होंने बाकायदा नक्शे दिए हुए हैं, बाकायदा उन्होंने सारा ब्लू प्रिंट्स मौजूद हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास रिकवरी डैम का, कि 1950 में यहाँ पे एक दूसरा डैम बनना चाहिए था जिससे ये डिसिल्टिंग भी खत्म हो जाती, इस झील की जो पानी की कैपेसिटी थी वो भी बरकरार रहती, और वो डैम अगर बन जाता तो आज ये मसाइल और वो किसी हद तक कम होते। लेकिन वो उन डिपार्टमेंट्स की गफलत और हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उनकी लापरवाही या उनके विजन ना होने की वजह से आज हमें इन मसाइल। अच्छा, ये तरफ जो तहसील लावा, ज़िला तलागान की एक तहसील है लावा, वो लोग जो है वहाँ पर इस जो नाला गिरता है नम्मल झील में, तृप्ति नाला, उस पर वो एक डैम बनाना चाह रहे थे लावा तहसील के लोग, और वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं है पीने का, और जो ये इलाका है नम्मल झील से मुतल्लिका है, तो वहाँ तो सिर्फ आबपाशी के लिए पानी चाहिए, तो तरजीह जो है पीने के पानी को देनी चाहिए या आबपाशी को देनी चाहिए। तो ये तो यानी उनका कहना दुरुस्त है, आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, जब ये झील बनी थी 1913 में, तकरीबन 1900 या 1900 से भी कबल की जो डॉक्यूमेंट्स हैं या वो हैं, वो रिकॉर्ड चेक अगर कर लें तो उसमें नम्मल झील के लिए 2 नाले मुख्तस किए गए थे।
एक नाला गोलेड़ और एक नाला त्रपी। इन दो नालों का पानी उस वक्त से मुख्तस किया गया था कि इनका पानी नमल झील में आएगा, ये नमल झील को फीड करेंगे। ये पानी उस वक्त से नमल झील की मलकियत है, नमल के बासियों की मलकियत है। महकमा माल के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, उससे ये पानी जो है ये नमल झील की मलकियत है। नंबर 2, इरिगेशन एक्ट देख लें। इरिगेशन एक्ट के मुताबिक अपस्ट्रीम वाले डाउन स्ट्रीम का पानी नहीं रोक सकते। अच्छा, अपस्ट्रीम का पानी डाउन स्ट्रीम वाले नहीं रोक सकते। अच्छा, जिस तरह कालाबाग डैम। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अपस्ट्रीम वाले हमारे डाउन स्ट्रीम का पानी नहीं रोक सकते। तीसरी बात यह है कि जो नाला त्रप्पी आ रहा है और वो अपना त्रप्पी डैम बनाना चाहते हैं। त्रप्पी डैम बेसिकली लावा के लिए, उसके लिए एक सियासी नारा है, कोई इसमें हकीकत नहीं है, वो फिजिबल भी नहीं है। किसी इंजीनियर से रब्ता कर लें, ये जो उन्होंने शोषे छोड़े हुए हैं या वो कर रहे हैं, ये सब देखें सियासी नाराबाजी है। जहां तक नमल झील का पानी है, वो नाला त्रप्पी और नाला गोलड़ वो नमल झील के लिए है। उस पे डैम बनाना, उस पे वो बनना, वो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर इखलाकी है। तीसरी बात यह है कि लावा वाले हो गए या हम हो गए, वो कहते हैं कि हम आपस में भाई हैं, लेकिन मैं मौजूदा हालात में ये समझता हूँ कि लावा वाले नमल वालों के साथ बिरादरान यूसुफ का किरदार अदा कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी तो भाई थे, उन्होंने क्या किया था। अब लेकिन उनका मसला भी पीने के पानी का तो है ना। उनके अगर पीने का पानी का मसला है तो उसके लिए बहुत से निगोशिएशंस हो सकती है, बातचीत हो सकती है, गवर्नमेंट से बात करें। लेकिन ये कोई इखलाकी जवाज नहीं है कि वो नमल के लोगों का, मूसा खैल के लोगों का, अब्बा खैल के लोगों का पानी रोक दें कि हमने पानी पीना है, वो तो प्यास से मरते रहें। अच्छा, ये बताएं कि नमल झील को बचाने के लिए नमल यूनिवर्सिटी या मकामी आबादी के लोग जो है क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखें जी, नमल यूनिवर्सिटी इस वक्त एक बैनुल अक़वामी हैसियत इख्तियार कर चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से नमल यूनिवर्सिटी के जो बानी हैं वो तो बैठे हैं जेल में, और पता नहीं मुस्तकबिल में क्या होगा क्या नहीं होगा। इमरान खान ने नमल झील को डेवलप करने के लिए फंड्स भी मुख्तस किए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो हुकूमत चली गई। अब देखें जी, ये सिर्फ नमल यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, ये यहाँ के 1.5 लाख से ज्यादा अवाम का मसला है। सही। और ये 1.5 लाख अवाम इस चीज के मुतकाजी हैं, और ये उनका राइट बनता है कि मियाँ वाली के तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी पार्टियां यहाँ के लोगों के हकूक की हिफाजत करें। आप देखें इमरान खान या नमल यूनिवर्सिटी वाले, वो तो अपोजिशन में हैं, वो तो ज़ेर अताब हैं, उनका क्या सुनना है। लेकिन जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, जो बैठे हुए हैं ईवानों में, अगर से वो गैर मुंतखब हैं, उनको इस चीज़ पे कोई वो नहीं है, वो गैर मुंतखब हैं, लेकिन इक़्तिदार में तो वही है, सुनी उनकी जाती है, वो जाती है। मुझे बहुत बड़ी हैरत होती है कि आज तक नमल झील में के काज के लिए किसी बरसर इक़्तिदार पार्टी के लोगों ने हमारे फेवर की या उसकी कोई बात नहीं की, हमारा कोई साथ नहीं दिया। हमारे गांव का कोचा शरीफ का एक फर्द है जो स्वीडन में रहता है, पीर सगीर साहब, उन्होंने सोशल मीडिया पे अभी जो है ये आगाज़ किया, हम उसके इंतहाई मशकूर हैं, हमारे अजीज़ हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया। लेकिन आप यकीन करें वो इंतहाई गैर सियासी और एक सोशल वर्कर टाइप के बंदे हैं, उनका सियासत के साथ उसके साथ कोई ताल्लुक। अच्छा जवेद शकील साहब, ये मुझे बताएं कि आपके पीछे, घर के पीछे भी बहुत बड़ा पहाड़ है, बारिश का पानी यहाँ भी आता है, तो इस पहाड़ से पानी नीचे गुजर कर ये झील में क्यों नहीं पहुंच सकता? देखें जी, हमारा जो
ये रिखी, कलरी, ये साइड्स हैं, ये बिल्कुल पहाड़ के साथ ही हैं। हमारा डिस्टेंस भी कम है और एरिया भी बहुत कम है। यहाँ का पानी नमल झील में पहुंचता है। अब पीछे जब बारिश हुई थी तो वाहिद रिखी वाले नाले का पानी जो है वो नमल झील में पहुंचा था। यहाँ पे ना कोई रुकावट है, ना कोई मिनी डैम बना हुआ है, ना कोई और किसी किस्म का उसके आगे ऑब्स्टिकल है, ये पहुंचता है। लेकिन मसला ये है कि ये पानी की मिकदार बहुत कम होती है। अच्छा, वो उसका पेट भरने के लिए काफी नहीं है, ये बहुत कम पानी है। असल पानी जो है वो नाला त्रप्पी और नाला गोलड़ का है। नमल झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप मकामी नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नमल झील हमारा एक बहुत कीमती और सकाफती वर्से के साथ साथ हमारा लाइफ स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। नमल झील को बचाने के लिए हमसे ज़्यादा एक्टिव हमारा नौजवान तबका है। आप यकीन करें कि मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है कि वो हमसे ज़्यादा बाशऊर हैं, हमसे ज़्यादा वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं। मेरा पैगाम यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद, ग्रुप बंदियों से परहेज़ करें, आपस में मुत्तहिद रहें और सिर्फ एक काज रखें, सिर्फ एक काज कि नमल झील में पानी पहुंचना चाहिए। नमल झील के ऊपर नाला त्रप्पी हो, नाला गोलड़ हो या और कोई इसको फीडिंग छोटे छोटे बरसाती नाले जो आते हैं, उन पे जो डैम बने हुए हैं वो अगर गैर कानूनी हैं, देख लें, अगर वो गैर कानूनी हैं, गैर इखलाकी हैं, उनकी वजह से पूरी 1.5 लाख की आबादी सफ़र कर रही है, तो मैं उन लोगों से भी अपील करता हूं कि वो वॉलंटियरली अपने डैम्स को ख़त्म करें, वो डैम के पानी को नमल झील में आने दें। अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, इनफरादी फ़ायदे के लिए इज्तिमाई मफाद को कुर्बान न किया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद शकील साहब। जावेद शकील साहब का कहना है कि नमल झील को हर सूरत में पानी से भरना चाहिए ताकि यहाँ मछलियाँ तैरें, ताकि यहाँ पर आबी परिंदे आएं, ताकि यहाँ लोगों के पीने का पानी का बंदोबस्त हो, ताकि यहाँ एनवायरनमेंट दुरुस्त हो। तो ये जो नाले रास्ते में आ रहे हैं उनको नहीं रोकना चाहिए और ये झील को पानी से भरना चाहिए। सुनो पॉइंट डिजिटल आपकी बेहद मशकूर है जनाब कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया।